की रिकॉर्डिंग सभी के लिए अवेलेबल रहे। ठीक है। तो सभी का स्वागत है आज हमारी थर्ड क्लास में ऑफ दिस रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 फ्री बैच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 24 सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी यहाँ पे रेकी एंथुसियास्ट हैं, रेकी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग सबसे ज़रूरी है हमारे कोई भी हीलिंग के जब हम मोड की बात करते हैं, राइट? सो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे ऑन द 24 सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स वन बाय वन एक-एक पॉइंट के बारे में भी सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। उन पे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड देन वी विल एंड अप द क्लास एट द एंड आपके डाउट्स के साथ। सो ये पूरा क्लास का फ्लो रहेगा एंड देन वी हैव अपकमिंग क्लासेस में हमारे जो सिंबल्स हैं चौकुरे, सेहिकी, होंशा, जेशुनेन ये सिंबल्स के बारे में हम बात करेंगे इन आवर अपकमिंग क्लासेस एंड देन सैटरडे यानी कि 1st ऑफ नवंबर एट 7 पीएम हम लोग अट्यूनमेंट प्रोसेस करेंगे फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। सो मेक श्योर आप लोग ज़रूर अवेलेबल रहें और ये सातों के सातों दिन यानी कि ऑल 7 डेज़ ऑफ रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 आप ये ज़रूर अटेंड करें। सो चलिए क्लास को शुरू करें एवरीबॉडी। गिव मी अ थम्स अप क्लास शुरू करें एवरीबॉडी रेडी? डे 1 वाला ही जोश सभी के अंदर होना चाहिए। ओके सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विद संदीप सर। यू ऑल नो आप सर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं 2 दिन से। तो सर से रिक्वेस्ट करते हैं सर आप क्लास शुरू कीजिए। Thank you so much, ma'am. And hello, everybody. How are you? एकदम जोश के साथ यार ये करके राइट। चलो एक एक्सरसाइज करें। ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ओके, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। फटाफट से एक्शन लेना है, ठीक है। क्लोज आइज एंड अपने दोनों हाथों को एकदम शाहरुख खान की तरह स्प्रेड करना है, ठीक है। एकदम शाहरुख खान की तरह एकदम ओपन कर लीजिए हवा में एंड क्लोज आइज एंड एकदम लाउडली बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे साथ बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में हर एक चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में हर एक छोटी चीज को देने के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हर एक चीज के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड स्लोली धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लाएंगे एंड बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, ब्रह्मांड के लिए। इवन आप सब अभी जितनी भी ब्यूटीफुल एनर्जीज कनेक्ट हुई है एक दूसरे के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। यस, मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है। या तो देखो अभी हम सारी कम्युनिटी है राइट, अभी हम इतने सारे लोग डेली बेसिस पे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो ना कितने सारे लोग हम लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे। मैं नाम एक एक के लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट यस वी आर अ कम्युनिटी, ठीक है। चाहे हमने मास्टर ग्रैंड मास्टर में हम कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, बट स्टिल हमने इस एनर्जी को शुरू किया अपनी लाइफ में इनवाइट करना, ठीक है। एंड कल जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया दैट इज ट्रमेंडस, बहुत ही अच्छा। एंड ऐसे ही जिन भी लोगों को अभी भी जो डाउट है लास्ट में मैं क्लास के आपसे 2 से 3 मिनट लूंगा और अगेन आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या हम लोगों ने चीजें प्लान करके जो लोग मिस आउट कर चुके थे उनके लिए एक और बार मैं रिवाइज कर दूंगा। तो वहां पे भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग। और आज हम अपने फर्स्ट हीलिंग को इनिशिएट करेंगे यहाँ पे, यानी हम सेल्फ हीलिंग के अंदर एंटर करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। सो बी रेडी एवरीवन। आज हम रेकी एनर्जी को जो हमने फर्स्ट डे पे फील किया था उसको हम इनवाइट करेंगे अपने हाथों में और उससे हम टच थेरेपी के साथ हीलिंग को इनिशिएट करेंगे। अब ये जो टच थेरेपी है ये बहुत पुरानी है,
ठीक है? आप ऋषि मुनि जो हमारे थे तब से अगर आप लेके अभी तक देखो, तो ये बहुत पुरानी नॉलेज है, बहुत पुरानी विद्या है। ठीक है? अगर किसी को वरदान देने भी भगवान आते थे धरती पे, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे राक्षसगण जब तपस्या करते थे, तो उनको भगवान आते थे उनके वरदान को पूरा करने के लिए। तो वो क्या करते थे एकदम एक हाथ दिखाते थे उसमें एक रोशनी निकल के जाती थी। ठीक है? उसमें एक रोशनी हमें दिखती थी और वो पर्सन से कनेक्ट होती थी और उसका जो जो उसकी विश है वो फुलफिल होना शुरू हो जाती थी। यही बेसिकली रेकी का एक कॉन्सेप्ट है। हम वो हीलर्स हैं, वो चैनल्स हैं, जो किसी के अंदर उस एनर्जी को हम प्रवाहित कर दें। बट हम लेवल 1 में सारा फ़ोकस हमारा किस पे रहेगा? सेल्फ हीलिंग के ऊपर, कि इस एनर्जी को, इस टच थेरेपी को हम खुद पे कैसे अप्लाई करें, ये लेवल 1 हमें सिखाता है। दूसरों की हीलिंग्स तो हम करते रहेंगे, वो भी सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीखोगे, रिजल्ट्स भी लेके आओगे, बट सबसे पहले खुद की हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी विल डू, ठीक है? अब मुझे चैट में ये बताओ, सेल्फ हीलिंग के बारे में आप और क्या-क्या जानते हो? व्हाट इज़ टच थेरेपी, सेल्फ हीलिंग, क्या जानते हो? एक-एक लाइन में सब लोग एक्सप्लेन कर सकते हो? चैट में लिख दो, व्हाट इज़ टच थेरेपी अकॉर्डिंग टू यू? मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, फटाफट आंसर करो। इट इज़ डिवाइन एनर्जी, आदिनारायण जी, ओके, नाइस। एक्यूप्रेशर, कंचन जी, ओके। Harjeet ji giving the energy. Hmm. Adhinarayan ji, which can heal all problems. Okay. Vimla ji, energy transfer. Hmm. Okay. Energy balance, Dr. Madhu ji. Emotional balancing. Okay. Namita ji, very nice. Positive vibrations. Dipali ji, Anjali ji, while touching, we pass positive vibrations. Harshada ji, I know this heals, but don't know how. ठीक है. राकेश जी, energy exchange. Nice. ठीक है. With our energy, we try relieving pain of others. Okay, अमीशा जी, नाइस। तो हम क्या करते हैं, एक आज क्या करने वाले हैं हम पूरे इस प्रोसेस में, हम यूनिवर्स से एनर्जी को कॉल करेंगे, ठीक है? सोर्स से, एक सोर्स है, हम इमेजिन करेंगे, कोई भी एक सोर्स अपना बना लीजिए। हो सकता है यूनिवर्स में कोई ऐसा स्पेस है जहाँ से एनर्जी आती है। वो एक सोर्स से एनर्जी आएगी, ठीक है? वो प्राण शक्ति हमारे थ्रू चैनल होगी। तो वो उसको आते हुए आपको इमेजिन करना है। सबसे पहले कहाँ देखना है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आप अपने क्राउन चक्रा से शुरू करोगे। उस एनर्जी को आता हुआ देखोगे आपकी क्राउन चक्रा पे, देन आपकी क्राउन चक्रा से वो थर्ड आई पे आएगी। चक्रास का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए समझा था डे 2 में क्योंकि अभी वो काम आएगा। देन धीरे-धीरे हमारे थ्रोट चक्रा, ऐसे करते-करते हर एक चक्रा को पास करके हमारे हाथों के थ्रू वो फ्लो करना शुरू करेगी, ठीक है? और देन हम कुछ प्रेयर करेंगे, छोटी-सी एक बार उनको उस रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे, ठीक है? देन अगेन हम जो वाइब्रेशन को फ़ील करते हैं, उसको वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए जो हम हैंड्स को रब करते हैं, वो फ़ील करेंगे। देन हम उस ची बॉल को फ़ील करेंगे, उस एनर्जी को फ़ील करेंगे, जो हमारे दोनों हाथों से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो फ्लो होना शुरू हो गई, वो एनर्जी आपको फ़ील होना शुरू हो गई, वो हीट आपको फ़ील होना शुरू हो गई, आप समझ जाइए वहीं पे आपकी रेकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है फ्लो करना। अब आप उस हाथ को, अपने दोनों हाथ को कहीं पे भी प्लेस करोगे, हीलिंग वहीं पे जाना शुरू हो जाएगी। विद द इंटेंशन, जो भी इंटेंशन है आपकी, उसके हिसाब से आप उस अपने दोनों हाथों को रखोगे एंड वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, आज सबसे पहला टॉपिक ही मैंने ये लिया है, सेल्फ हीलिंग के लिए मिडल बैक पे कैसे रखेंगे। हाँ, वो थोड़ा-सा लाइक एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है कि कैसे आप अपने दोनों हाथों को लेके जाओगे। बट ठीक है, अगर नहीं जा पा रहा है, तो उसका भी एक शॉर्टकट हम लोग निकाल लेंगे। क्योंकि एनर्जी फॉलो थॉट्स, थॉट्स फॉलो एनर्जी, ठीक है? ये इंटरलिंक्ड है चीज़ें। तो आप जैसे-जैसे जैसा मानोगे वैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बैक के पीछे हाथ नहीं जा पा रहा है, अगर कोई ऐसे लेके जाना चाह रहा है और एक हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना चाह रहा है और नहीं जा पा रहा, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने यहाँ पे सोलर चक्रा पे हाथ को रखोगे और इमेजिन करोगे कि वो एनर्जी पीछे की तरफ भी पास हो रही है, ठीक है? तो ऐसा हम कर सकते हैं।
बट कोशिश करो, थोड़ा बहुत अगर हाथ जा रहा है तो वेल एंड गुड, बट नहीं जा रहा है तो आपको इमेजिन करना है कि वो पास ऑन हो रहा है। ठीक है, ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को फ्लो करवा रहे हैं हमारे थॉट्स के थ्रू, कि हमने इंटेंशन पुट किया कि हमने अपने 16 चक्रा पे आकर का स्टिल वो एनर्जी फ्लो कर रही है पीछे की तरफ। क्योंकि जो हमारे पूरे 7 चक्रास का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि वो पीछे से भी ओपन है और आगे से भी ओपन है। दैट्स व्हाई हम आगे पीछे दोनों को रखते हैं। सर आज भी फीट प्लास्टिक, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने चेयर की हाइट ज़्यादा की है। हाँ, ज़्यादा की है, अगर पैर ज़मीन पे टच नहीं हो रहे, वेल एंड गुड। क्योंकि इससे देखो नुकसान कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ ऐसा फ़ील नहीं होगा। बट क्या होता है, जब इनिशियली आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आप क्या करो, उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप कुछ नीचे लगा लो, या फिर आप अपनी फीट को ज़मीन पे टच ना करो। कर भी रहे हो तो नीचे या तो स्लीपर पहन लो, सॉक्स पहन लो, ठीक है? तो इट विल बी गुड। तो यहाँ समझ आ गया कॉन्सेप्ट, और किसी का कोई डाउट है? या तो अब मैं लगाने जा रहा हूँ आपके सामने 24 बॉडी पार्ट्स की एक पिक्चर, जहाँ पे एक-एक पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है? तो जैसे हमारे 7 चक्रास क्या थे, मेजर एनर्जी सेंटर्स थे, वैसे ही हमारे 24 बॉडी पार्ट्स, बॉडी पॉइंट्स होते हैं, वो भी हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो कि हमारे 7 चक्रा को एनर्जी देते हैं। तो अगर आप अपने 24 बॉडी पार्ट्स पे काम नहीं करोगे, तो 7 चक्रास को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है? दैट्स व्हाई हम इसको इनिशियली प्रैक्टिस करते हैं। 24 बॉडी पार्ट्स को और 7 चक्रास को हमें साथ-साथ लेके चलना है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस आपको, जब तक आपका मास्टर लेवल शुरू नहीं हो जाता, तब तक आपको ईमानदारी से करना है, और मैं डेली फ़ॉलो-अप आपसे लूँगा। मैं एक मैसेज ड्रॉप करूँगा और वहाँ पे आपको थम्स अप देना है। तो जितने भी लोगों का थम्स अप आएगा, मैं इंश्योर करूँगा कि वो हीलिंग कर चुके हैं, ठीक है? या फिर अगर आपको लग रहा है कि सर मैं डेफ़िनिटली करके सोऊँगा, तो भी थम्स अप आप दे सकते हो। तो वो आपकी कमिटमेंट होगी। तो कितने लोग मुझे अपनी कमिटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं? ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बोलना, ठीक है? बहुत सारे लोगों के हाथ यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं देख पा रहा हूँ। मी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छे ब्यूटीफुल फेसेस मुझे सबके दिख रहे हैं स्माइल के साथ, ठीक है? या तो अभी हम देखते हैं हमारे 24 बॉडी पार्ट्स को, कि कैसे हमें एक-एक पार्ट पे पहुँचना है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? ठीक है, आप ज़ूम भी कर सकते हो, तो ज़ूम आप ऐसे पिंच करके उसको स्प्रेड करोगे तो अपने आप वो ज़ूम हो जाएगा। थोड़ी-सी लाइक ये पिक्चर लो क्वालिटी में आ गई, बट कोई बात नहीं, हम अभी करना सीख लेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? एनर्जी को इनवाइट करना। ठीक है? तो एक-एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, आपको मोस्टली सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिख गई होगी कि कौन-कौन से हमारे पॉइंट्स हैं। मैं आपको गाइड करूँगा, और जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बेसिकली क्या करना होता है, आपको हर एक पार्ट पे 3 मिनट एट लीस्ट हीलिंग देनी होती है। तो 24 इंटू 3 कितना हो गया? मेरा मैथ्स थोड़ा-सा ढीला है, तो मुझे बताओ 24 इंटू 3 72 होता है? यस, ठीक है। हाँ, वो पढ़ाते-पढ़ाते याद हो गया, वरना मेरी मैथ्स बहुत लाइक लूज़ है। ठीक है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैथ्स के स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पे अच्छे, जिनके मार्क्स अच्छे आते होंगे। मेरे तो बहुत बुरे आते थे। कभी मेरी मैथ्स अच्छी बनी ही नहीं स्कूल लाइफ में, मैं भागता था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आई वाज़ रियली गुड, बट मैथ्स से कभी बनी ही नहीं, वो दोस्ती कभी बनी नहीं। ठीक है? तो मैं कहाँ था? 3 मिनट हमें एक पार्ट पे हीलिंग देनी है। 72 मिनट्स हमारे टोटल होते हैं देखा जाए तो। बट अभी के लिए जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 1-1 मिनट आप दोगे। ठीक है? अब सर दिक्कत ये आती है कि 72 मिनट्स तो हम बैठ ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? राइट? काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होगा कि 3-3 मिनट अगर हम एक-एक बॉडी पार्ट पे देंगे, तो 72 मिनट बैठना तो थोड़ा-सा लाइक टफ हो जाएगा। तो आप इसको स्प्लिट करो हाफ-हाफ में, ठीक है? अब हाफ-हाफ कितना होता है? अगेन मेरी मैथ्स वीक है, बताओ सभी। इज़ इट 36? यस, ठीक है? तो 36-36 मिनट की आपको हीलिंग देनी है। 36 मिनट आप सुबह कर सकते हो, 36 मिनट आप शाम को कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो। ठीक है? तो आप बाकी के जो 12 पॉइंट्स हैं वो सुबह ले लो, एंड रेस्ट 12 पॉइंट्स आप शाम को ले लो। ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, 1-1 मिनट हर एक बॉडी पार्ट पे हीलिंग देंगे। हमें 24 मिनट्स यहाँ पे लगने वाली है। मैं आपको गाइड करता चला जाऊँगा, और आप मुझे देखते हुए आँखें बंद कर लेना, ठीक है? उस तरह की एनर्जी को फ्लो करते हुए। एक बार सारे बॉडी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं।
मैं एक-एक एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो जो सबसे पहला है, वो हमारा आँखों पे है, ठीक है? लाइक दिस। इवन अभी भी आप हाथ रखोगे तो आपको एक एनर्जी फ़ील होना शुरू हो जाएगी। एक रिलैक्सेशन फ़ील होगा। अब रेकी को कॉल करेंगे, देन और ज़्यादा आपको एनर्जी फ़ील होगी। अट्यूनमेंट के बाद तो ये नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, ठीक है? 30 सेकंड रखा, हीलिंग इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगी। करके देखना है इसको, ठीक है? तभी मैंने आपको बोला डेली करना है। मैं आपको शॉर्टकट डेफ़िनिटली दूँगा। आपको मास्टर, ग्रैंड मास्टर लेवल में इतने सारे शॉर्टकट्स मिल जाएँगे, जो हीलिंग को आपको 72 मिनट लगती थी, उसको आप कम करके 20 मिनट पे ले आओगे, ठीक है? देन सेकंड हमारा आता है टेम्पल एरिया, लाइक दिस। यहाँ पे आपको 1 मिनट हीलिंग देनी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कान, ईयर्स। याद रखने के लिए, क्योंकि आप बार-बार एक्शन लोगे, तो माइंड में फ़ीड होगा, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्र। हम यहाँ पे चक्रास को भी फ़ोकस करेंगे। अब आप लोगों को लग रहा था कि सर चक्रास की तो मैं अलग से हीलिंग थोड़ी करने बैठूँगा, ठीक है? तो इसी में वो इंक्लूडेड है। आपको एक हाथ अपना यहाँ रखना है, ठीक है? और एक हाथ आपको पीछे रखना है। क्योंकि हमारे चक्रास आगे से और पीछे से दोनों तरफ से एनर्जी को एमिट करते हैं। तो हमने दोनों साइड से हीलिंग दे दी, ठीक है? देन उसके बाद आता है अपना क्राउन चक्र। क्राउन चक्र के लिए क्या करेंगे? पीछे अपने दोनों हाथों को लेके जाना है, ये बनाना है लाइक ये, ठीक है? और इमेजिन करना है कि वो क्राउन चक्र के में हीलिंग जा रही है। वैसे तो हमारा क्राउन चक्र यहाँ से पेटल्स खुलते हैं, लाइक 1000 पेटल्स खुलते हैं, तो आपको यहीं पे अपने हाथों को प्लेस करना है। आज पेशेंस चाहिएगा, ठीक है? जितने लोग बैठ नहीं पाते ना 5 मिनट भी, आज 24 मिनट्स आप मेरे साथ बैठोगे देखना, ठीक है? और मज़ा भी आएगा। बिल्कुल, मधु जी हाथ को टच करना है, ठीक है? टच थेरेपी है ना अभी। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थ्रोट चक्र। आपने कपड़े पहने हैं, आपको लग रहा है कि कपड़ा टच हो रहा है, होने दो कोई बात नहीं, ठीक है? एनर्जी है वो ट्रैवल करके जाएगी, ठीक है? तो एक हाथ को यहाँ पे प्लेस करना है और एक हाथ को यहाँ पे प्लेस करना है। ध्यान रहे आप हाथों में ज़्यादा गैप ना रखो, खुला नहीं रखना, ठीक है? ज़्यादा ओपन रखते हो एनर्जी कहीं न कहीं निकलती है। तो आप आराम से ये बाउल शेप में जितना ज़्यादा रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, लाइक ये कप, ये बाउल शेप में। तो एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ पीछे। करके देखो सभी। देन नेक्स्ट आता है हमारा थायरॉइड ग्लैंड। एक हाथ यहाँ रखना है और एक हाथ यहाँ पे रखना है, लाइक दिस। यस, ठीक है? हार्ट चक्र से थोड़ा-सा ऊपर रहेगा। जिनको भी थायरॉइड का इश्यू है, यहाँ पे हीलिंग दोगे, तो उसमें रिज़ल्ट्स आएँगे, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। अपने दोनों हाथों को सिंपल है, लंग्स जहाँ पे है हमारे, वहाँ पे इमेजिन करके प्लेस करना है। करो, प्रैक्टिस। एक-एक बार हर जगह हाथ को टच करके ले जाओ, तो ईज़ी हो जाएगा जब मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा आप आँखें खोल नहीं पाओगे, ठीक है? देन आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र पे कैसे रखोगे? यस, लाइक दिस। एक हाथ पहले, देन एक हाथ ऊपर, क्रॉसिंग में आएगा, ठीक है? आदिनारायण जी दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखना है। यस, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। हार्ट चक्र से जस्ट नीचे आपको रखना है, आपके पेट से थोड़ा-सा ऊपर, जहाँ पे हमारा सोलर चक्र होता है। लीवर जहाँ पे स्पेशली, लीवर को याद रख लो, ठीक है? हमारा लीवर कहाँ पे होता है? कांट सी योर हैंड्स। हाँ, वही वही थोड़ा-सा इस यहाँ पे देखो, दिख रहा है? लाइक दिस। यहाँ पे अपने दोनों हाथों को प्लेस करना है, ठीक है? जैसे हार्ट चक्र पे किया था, सेम सोलर प्लेक्सस चक्र पे दोनों हाथों को लेके जाना है। देन हमें लेके जाना है राइट लीवर पे।
बीच में कर लिया, अब लेफ्ट और राइट, दोनों हाथों को राइट साइड में रख लो 1 मिनट के लिए। ये देखो यहाँ पे, ठीक है? ये राइट साइड में, देन सेम दोनों हाथों को आपके लेफ्ट साइड में। यस, ठीक है? देन आ जाता है हमारा स्वादिष्टान चक्र व्हिच इज़ आवर सैक्रल चक्र, थोड़ा-सा नीचे लाइक नेवल पे, ठीक है? नाभि के ऊपर दोनों हाथ रखने हैं, एक के ऊपर एक, 1 मिनट तक हीलिंग देंगे। देन उसके बाद आता है मूलाधार चक्र। आपको अपने जेनिटल एरिया पे अपने दोनों हाथों को लेके जाना है और उसको प्लेस करना है। फोटो में देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जेनिटल एरिया पे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्लेस करना है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14th जो पॉइंट है उस पे देखो। मूलाधार चक्र पे दोनों हाथों को रखना है। देन अब आ जाते हैं हैंड्स थोड़े ओपन रहते हैं। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बाउल शेप में बना के रखोगे, ज़्यादा एनर्जी फ़ील होगी। बाकी खुला रखोगे, कोई इश्यू नहीं है। वो आगे जब आप इसको प्रैक्टिस करते-करते आप यूज़्ड हो जाओगे तब। बट अभी के लिए आपको ये बाउल शेप में ही चलना है, ठीक है? देन आती है हमारी थाइज़। अपने दोनों हाथों को एक हाथ अपने एक जाँघ पे, दूसरा हाथ अपनी दूसरी जाँघ पे। बस प्लेस करके आराम से रख देना है। एनर्जी अपने आप फ्लो करेगी, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है हमारा एंकल्स पे। आपको थोड़ा-सा लाइक क्रॉस लेग से थोड़ा-सा अपने पैरों को खोलना है एंड अपना एक हाथ अपने एक एंकल पे और एक हाथ अपने दूसरे एंकल पे, ठीक है? राइट वाला राइट पे रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे रहेगा। लेके जाओ। सभी से हो रहा है मुझे एक बार चैट में ज़रूर बता देना। हाउ टू डू ऑन चेयर ये आपको बैठ के करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी-सी लिमिटेशन आ जाएगी वरना। कंफर्टेबल होके नहीं हाथ नहीं पहुँचेंगे, बैक का इश्यू है बड़ा। हुँ। देखो, जब आप फिज़िकली चीज़ें नहीं कर पाते ना टच थेरेपी, दैट्स व्हाई वहाँ पे आपकी ये मास्टर सिंबल, आपके बाकी जो सिंबल्स हैं, वहाँ पे सिंबल्स का रोल आता है, ठीक है? बट ट्राई कर सकते हो, इट्स महाजन जी, आप अगर बैठ सकते हो या पैरों को लाइक थोड़ा-सा स्प्रेड भी कर सकते हो, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, जैसे अपनी चेयर के पास में कुछ टेबल रख सकते हो, ठीक है? उसपे पिलो रख के अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों को रख सकते हो, देन आप आपके हाथ पहुँच जाएँगे ईज़िली। विल नीड टू शिफ्ट माय प्लेस, येस, हो जाएगा, ठीक है? देन आते हैं हमारे तलुए। जो कि हमारी सोल, ठीक है? एकदम नीचे प्लेस करना है अपनी सोल पे अपने, दोनों हाथों को ले जाके रखना है। ये तो बहुत बेसिक है, समझ गए होगे राइट? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आई डोंट थिंक सो होगी। एक बार पूरा चार्ट देख लो अच्छे से। देन इसके बाद आते हैं ये नीचे का पार्ट हमारा पूरा हो गया, देन आते हैं हमारे कंधे। यस, ठीक है? कंधों पे रखना है अपने शोल्डर्स पे और हीलिंग को जाने देना है। देन अब जो आपने थायरॉइड के लिए यहाँ पे किया था, वही सेम आपको पीछे करना है। अपने दोनों हाथों को क्रॉस में लेके जाना है और वहाँ पे हीलिंग को देना है। अब आपको यहाँ पे कई बार ऐसा लगेगा कि एकदम एग्ज़ैक्ट हैंड प्लेसमेंट होना चाहिए सर, तो मेरा आंसर है नो। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। आपके हाथ टच हो गए, बस वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये जो स्टेप होता है वो सुदर्शन क्रिया में भी हम करते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग की होती है। बहुत सारे लोग करते होंगे, ठीक है? अब आ जाता है सबसे ट्रिकी, जिसका अभी डाउट भी आया था, जहाँ पे हम हार्ट चक्रा पे पहुँचते हैं। तो एक हाथ पीछे आपको लेके जाना है, अगर जा पाता है तो, ठीक है? ये थोड़ा-सा टफ रहेगा बट प्रैक्टिस से आ जाएगा और एक हाथ को पीछे आगे से लेके जाना है। अगर ज़्यादा दर्द हो, तो कोई इश्यू नहीं है। अपने हाथ को नॉर्मली अपने एक हाथ को हार्ट चक्रा पे प्लेस कर लेना और इमेजिन करना कि एनर्जी पीछे भी जा रही है, ठीक है? बट इनिशियली आपको ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। देन आता है आपका सोलार चक्रा पीछे से। तो पीछे अपने दोनों हाथों को लेके जाना है, ठीक है? और छोड़ देना है। देन अपने आप 1 मिनट तक वो हीलिंग वहाँ पे पहुँच जाएगी। बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं।
देन हमारी किडनीज के लिए, ठीक है? पीछे हाथों को लेके जाना है और बस नॉर्मली अपने हाथों को लगा के छोड़ देना है, लाइक दिस। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्वादिष्टान चक्रा पीछे से, लाइक जहाँ पे नेवल है आपकी, उसी एरिया में एग्ज़ैक्ट आपको अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है और अपने हाथों को छोड़ देना है। देन फाइनल क्या है हमारा मूलाधार चक्र, हमारा रूट चक्र पीछे से, तो आपको अपने बर्ड्स के थोड़ा-सा ऊपर, ठीक है? वहाँ पे ले जाके अपने हाथों को छोड़ देना है, एकदम मिडल में। और ये हमारे 24 बॉडी पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट में एक बार बताएँगे फिर हम शुरू करते हैं। सर आइज़ खोल नहीं सकते? अगर बीच में कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है, तब खोल लेना है। एक बार देख लेना है, ठीक है? मैं एक-एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। प्लीज़ रिपीट वन्स। अमीषा जी 24 बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है? और पूरा टाइम चला जाएगा अगर मैं दोबारा बताने लगूँगा। कौन-सा पॉइंट नहीं आया समझ वो बताओ एक बार? बाकी अब सीधा करो आप स्टार्ट, ठीक है? कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, करते हुए समझ आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है? ठीक है। तो अभी एक ब्यूटीफुल म्यूज़िक मैं आपके सामने यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, तो आप उसके साथ उसको हीलिंग को शुरू कर सकते हो। एक बार आँख खोल के मुझे देख लोगे, तो क्लियर हो जाएगा, अगर पता है, तो आँखें बंद ही रखनी है। जस्ट जॉइन सर विल या रीमा जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग कंसिडर कर लीजिएगा। अब हमें रेकी एनर्जी को कैसे इनवाइट करना है, वो हमने फर्स्ट डे पे सीखा था, एक बार दोबारा सीख लेते हैं, ठीक है? हमें सिंपली अपने हाथों को जोड़ना है, ठीक है? जैसे हमने हाथों को जोड़ा, रिलैक्स होना है पूरी तरीके से। अगर टेंशन के साथ रेकी दोगे, तो रेकी काम नहीं करेगी, ठीक है? पूरी तरीके से रिलैक्स होना है। आप चाहो तो जब भी आप अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो 5 से 10 मिनट का कोई मेडिटेशन करके आ जाओ, क्योंकि उससे मन आपका शांत हो जाता है। तो अब दोबारा से शुरू करेंगे, अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे एंड इमेजिन करेंगे कि यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है। उसी के साथ-साथ हम प्रेयर करेंगे। हे रेकी ऊर्जा, मेरे साथ बोलेंगे, हे रेकी ऊर्जा, मेरे सातों चक्रास से होते हुए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब ये 3 बार बोलने का रूल रेकी में आपको आगे तक फॉलो करना है। यानी एक बार आपने शुरू कर दिया, किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे 3 टाइम्स बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला? ओ रेकी एनर्जी, जस्ट फ्लो थ्रू माय 7 चक्रास एंड माय हैंड्स, फ्लो, फ्लो, फ्लो। ठीक है? 3 बार ही आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हो जिनको इंग्लिश प्रेफ़रेबल है, वरना हिंदी में क्या बोलेंगे? हे रेकी ऊर्जा, मेरे सातों चक्रा से होते हुए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब इमेजिन करेंगे यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है, उसका कलर दे दीजिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाइट, और वो आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके थर्ड आई में आ रही है, आपकी थर्ड आई से होते हुए आपके थ्रोट चक्रा, देन हार्ट चक्रा, देन सोलार चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड नाउ रूट चक्रा। और उसी के साथ सातों चक्रा में फैलते हुए आपकी ये रेखी ऊर्जा हाथों के थ्रू होते हुए आपकी पाम्स में आ रही है। इमेजिन कीजिए, देखिए इस लाइट को फ्लो होते हुए आपके हाथों में। आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे एंड स्लोली स्लोली आप अपने हाथों को आगे पीछे करना शुरू करेंगे, एकदम धीरे-धीरे। जैसे आपके हाथ में कोई बच्चा है या फिर कोई कीमती सामान, और थोड़ा-सा कर्व रखेंगे अपने हाथ में, एकदम सीधा आपको हाथों को नहीं रखना है।
थोड़ा-सा कर्व रखना है एंड आगे-पीछे खींचिए। अमीषा जी बहुत धीरे-धीरे करना है। दिस इज़ टू फास्ट। एकदम आगे-पीछे करेंगे और इस एनर्जी बॉल को फ़ील करेंगे अपने बीच में बनते हुए। देखिए एक स्प्रिंग फ़ील होगी आपको, जैसे आप आगे दबा रहे हैं, वो उतना ही आपको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। एंड नाउ ये रेकी एनर्जी आपके हाथों में प्रवाहित कंप्लीटली हो चुकी है। सो अब हम हीलिंग को देना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी आँखों से शुरू कीजिए 1 मिनट के लिए। मैं आपको गाइड करता रहूँगा। पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज़ और इमेजिन कीजिए कि ये जितनी भी व्हाइट एनर्जी, व्हाइट रेकी एनर्जी आपको दिख रही है, वो स्लोली-स्लोली आपकी आँखों में जाती चली जा रही है। एक मिनट के लिए कंटिन्यूअस उसको हीलिंग देंगे। अब इस रेकी ऊर्जा को अपने टेम्पल एरिया पे लेकर जाएँगे, अपने मस्तिष्क पे। यस, वेरी गुड। 1 मिनट के लिए फ़ील करेंगे ये रेकी एनर्जी पूरी तरीके से प्रवाहित हो रही है और वहाँ पे जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वो रेकी एनर्जी सक कर रही है, रिमूव कर रही है और वहाँ पे हीलिंग दे रही है। जितना भी स्ट्रेस है, टेंशन, एंग्ज़ायटी है, एवरीथिंग। अब उसके बाद अपने ईयर्स पे लेके आएँगे दोनों हाथों को। जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितनी भी नेगेटिव बातें आपके कानों ने सुनी, उन सभी को रेकी एनर्जी डिलीट कर रही है। आपके कान में अगर कोई भी ब्लॉक है, वो रिलीज़ हो रहा है। अब अपने थर्ड आई चक्रा पे अपना लेफ्ट हैंड आगे रख सकते हैं और अपना राइट हैंड पीछे एंड अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। ये देखिए एनर्जी पूरी तरीके से आपके थर्ड आई को क्लियर कर रही है। वहाँ से जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ कर रही है और हीलिंग जा रही है। ये रेकी ऊर्जा मेरे थर्ड आई को हील करो, हील करो, हील करो।
देन अब हम आ जाएंगे हमारे क्राउन चक्रा पे। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ, अपने बैक ऑफ द हेड पे प्लेस करेंगे एंड अपने क्राउन चक्रा को ओपन होता हुआ देखेंगे। प्योर वायलेट कलर, पेटल्स ओपन होते चले जा रहे हैं। जो भी ब्लॉक्स है, रेकी एनर्जी उनको हील कर रही है। हे रेकी ऊर्जा, मेरे क्राउन चक्रा को हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। अब अपने थ्रोट चक्र पे लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ, राइट हैंड को पीछे की तरफ, ये रेकी ऊर्जा मेरे थ्रोट चक्र को हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। अब अपने थायराइड ग्लैंड पे एक हाथ ऊपर, एक हाथ थोड़ा सा नीचे, ये देखिए ऊर्जा मेरे थायराइड ग्लैंड के आसपास जो भी ब्लॉक्स है उनको रिलीज करो, चार्ज करो, रिलीज करो, चार्ज करो, रिलीज करो। अब लंग्स पे ये दोनों हाथों को प्लेस करेंगे। ये देखिए एनर्जी मेरे लंग्स में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको रिलीज करो और इसे चार्ज करो, रिलीज करो, चार्ज करो, रिलीज करो, चार्ज करो। अब दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पे लाएंगे। ये देखिए एनर्जी मेरे हार्ट चक्रा को हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। देखेंगे पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी बढ़ती चली जा रही है आपके हार्ट चक्रा की।
अब अपने सोलर चक्र पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे। हार्ट चक्र से जस्ट नीचे। फिर एक ही एनर्जी मेरे सोलर प्लेक्सस चक्र को चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो। येलो कलर। देन राइट साइड अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के जस्ट राइट साइड में अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे। सेम इंस्ट्रक्शंस। मेरे सोलर प्लेक्सस चक्र के राइट साइड चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो। देन लेफ्ट साइड देन अपने सैक्रल चक्र पे अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे नेवल के पास, अपने दोनों हाथों को। मेरे की ऊर्जा मेरे सैक्रल चक्र को हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। ऑरेंज कलर इमेजिन करेंगे और जो भी ब्लॉक्स है उनको निकलता हुआ देखिए। देन अपने रूट चक्र पे जेनिटल एरिया पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे। फिर एक एनर्जी मेरे रूट चक्र से जितनी भी अनस्टेबिलिटी वाली एनर्जीज है उनको रिलीज करो और मेरे रूट चक्र को चार्ज करो, ब्लॉकेजेस रिलीज करो, रूट चक्र को चार्ज करो, ब्लॉकेजेस रिलीज करो, रूट चक्र को चार्ज करो।
देन उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे, अपनी जांघों पे रखेंगे। रेकी ऊर्जा मेरी थाइस पे जितनी भी ब्लॉक्स है उनको रिलीज करो। मेरी थाइस को चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। अब अपने दोनों हाथों को अपनी नीज पे रखेंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे। ये रेकी एनर्जी मेरी नीज को हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। पूरी तरीके से एनर्जी को फ्लो होने देंगे। तो अपने दोनों हाथों को अपने एंकल्स पे रखेंगे, अपने टखनों पे। हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। सेम अफर्मेशन देंगे। अब अपनी सोल्स पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे। सेम अफर्मेशन रिपीट करेंगे, रेकी ऊर्जा को फ्लो होने देंगे। नाउ अपने शोल्डर्स पे अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। रेकी एनर्जी को फ्लो होते हुए देखेंगे।
अपने पीछे ही क्रॉस बनाएंगे अपने थायराइड ग्लैंड के पास। अपने दोनों हाथों को एक साथ रखेंगे। अपनी बैक पे देन जिन भी लोगों से अपना हार्ट चक्रा पे हाथ पीछे जा रहे हैं, एक हाथ पीछे लेके जाएंगे और एक हाथ को सामने से पीछे लेके जाएंगे। और जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो आगे की तरफ भी प्लेस करके हीलिंग दे सकते हैं। अब दोनों हाथ अपने सोलर चक्रा पे पीछे की तरफ। देन पीछे से अपनी दोनों किडनीज पे एक एक हाथ प्लेस करेंगे। रेकी एनर्जी को फ्लो होता हुआ देखेंगे। देखिए किडनीज तक रेकी एनर्जी फ्लो कर रही है। देन अपने दोनों हाथों को सैक्रल चक्रा पे लेके जाएंगे पीछे की तरफ, जस्ट नाभि के पीछे। एफर्मेशन को कंटिन्यू रखना है। हे रेकी ऊर्जा, मेरे सैक्रल चक्र को हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो, हील करो, चार्ज करो। देन अपने अपर बर्च पे आप अपने दोनों हाथों को रखेंगे। मूलाधार चक्र पीछे से हील करेंगे। एंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे ले आए।
And take a nice and slow deep breath in and release. Take a nice and slow deep breath in and release. इस वंडरफुल हीलिंग के एक्सपीरियंस को फील करेंगे पूरी तरीके से हेड टू टू तक एक वंडरफुल स्माइल के साथ इफ इट इज फेक और रियल स्माइल रखेंगे चेहरे पे। देखिए इस प्राण शक्ति को फील कीजिए अपने अंदर, महसूस कीजिए कैसे ये फ्लो कर रही है। ये रेकी एनर्जी आज हमारे शरीर में फ्लो कर रही है। धीरे-धीरे अपने हाथ-पैरों की उँगलियों को हिलाना शुरू करें और धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें। रेकी ऊर्जा को बोले, रेकी ऊर्जा शांत हो, शांत हो, शांत हो और अपने हाथ जोड़ते हुए रेकी ऊर्जा को नमन करेंगे। अपने आप को, अपने मास्टर्स को, इस नॉलेज को थैंक यू बोलेंगे 3 बार और धीरे से अपनी आँखों पे लगाएँगे। जब भी मन करे धीरे से अपनी आँखें खोल के पानी पी सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। यस, पानी का सिप इज़ इम्पोर्टेंट। वंडरफुल एक्सपीरियंस। क्या बात है हेमा जी, क्या बात है, वंडरफुल। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। यस, थैंक यू सो मच। कैसा फ़ील हो रहा है चैट में बता सकते हो? एक्सीलेंट। आज हो गई आपकी कसरत रेकी के अंदर राइट? कितनी हड्डियों के जॉइंट्स खुले होंगे आज? एकदम पूरा वार्म अप हो गया राइट? बॉडी बहुत हल्का हो गया है। आदिनारायण जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ग्रैटिट्यूड, सुपर्ब, वेरी लाइट। कृष्णा ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। पेन थोड़ा कम हुआ है सच में। थैंक यू सर। डॉल, डॉल जी, थैंक यू सो मच। वेरी रिलैक्स्ड, अमेजिंग, एक्सीलेंट, वेरी लाइट, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। जब आप लोग करते हो इतनी ईमानदारी के साथ, आई ऑल्सो फील रियली ब्लेस्ड एंड गुड कि आप कहना मानते हो अच्छे बच्चों की तरह। माय हैंड्स आर सो वार्म बट बॉडी इज़ लाइट। येस, वो एनर्जी होती है, आफ्टर इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। थैंक यू, न्यू एक्सपीरियंस एंड रियलाइज़ प्रेशर ऑन माय बॉडी पार्ट्स। वॉव! अंजू जी बहुत बढ़िया। फेल्ट गुड। I did it just after yoga and prayers and can feel the healing. Thank you so much. Amrita ji, thank you. Did you watch us doing, sir? Yes, मैं देख रहा था सबको. Lots of blessing. Thank you. Calm and relax. Gratitude. Hare Krishna. Very good. Gratitude. Thank you. Thank you. Thank you. तो अच्छा लगा, मज़ा आया. ठीक है. टच थेरेपी से आज हमने देख लिया कि कैसे हम अपनी हीलिंग को शुरू करते हैं. तो अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कल शुरू होगा. कल से हमारा लेवल 2 इंट्रोड्यूस होने वाला है. ठीक है? तो टच थेरेपी में हम घुस चुके हैं, तो कल हम इसको सम अप करके हम अपना लेवल 2 शुरू करेंगे जहाँ पे सिम्बल्स आएँगे, कि कैसे ये चक्रास को, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है? हम हाथों के थ्रू तो जान रहे हैं करना, बट सिम्बल्स इनको और ईज़ी कर देता है, ठीक है? और दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है और उसका भी इंट्रोडक्शन आपका लेवल 2 के अंदर होता है। ठीक है? तो टच थेरेपी के साथ भी और सिंबल्स के साथ भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए मैं आपको सभी को एक और बार अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो एक बार आप ध्यान से थोड़ा-सा सुन लो कि ये जो हमारी रेकी चल रही है, उसके अलावा जैसे ये 7 डेज़ हमारा कंप्लीट होगा, हमारा मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। ठीक है? तो ये उसका कंटेंट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे जहाँ पे हम तरह-तरह के सिंबल्स यहाँ पे जानेंगे। इंडियन स्टाइल हम सीखेंगे, हमारे लेवल 2 के सिंबल्स का साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी हम जानेंगे। देन विश बॉक्स हम बनाना, लाइक विश बॉक्स के बारे में कैसे हम वहाँ पे हीलिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी विशेज़ को लिख के वहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? देन मैराथन रेकी, 40-30 रेकी, मास्टर सिंबल अनलॉक करेंगे और भी सिंबल्स के बारे में हम जानेंगे। हाउ टू मेक रेकी ग्रिड, 100 लोगों की भी कैसे हीलिंग कर सकते हैं। रेकी फॉर रिलेशनशिप, 30 36 36 रेकी मेथड, रेकी फॉर एनी काइंड ऑफ डिज़ीज़,
ठीक है? देन उसके बाद रेकी, गिविंग रेकी टू अ पर्सन हू इज़ अबाउट टू लीव द वर्ल्ड, जो इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, उनको रेकी कैसे दें? बहुत सारे लोग करवाते हैं उनके लिए भी। रेकी फॉर एक्सीडेंट्स, रेकी फॉर अ प्लेस, किसी भी प्लेस की हीलिंग के लिए। प्रोटेक्शन थ्रू रेकी, कैसे रेकी से खुद को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को प्रोटेक्ट करें। कोई भी बीमारी को कैसे डायग्नोस करें थ्रू रेकी। देन गैशो, रेजी-हो, चिरायो, ये एक प्रैक्टिस है। इसको भी हम आगे फॉलो करेंगे, जहाँ पे आप बिना किसी पर्सन को पूछे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, एग्ज़ैक्टली आपके हाथ ऑटोमैटिकली उस जगह पे चले जाएँगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे, उससे हम करेंगे, ठीक है? देन वास्तु थ्रू रेकी, रेकी के थ्रू हम वास्तु भी देखना सीखेंगे हमारे घर का, किस जगह पे एनर्जी का नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। देन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री थ्रू रेकी, ये भी हम जानेंगे। रेकी ऑन एनिमल्स, एनिमल पेट हीलिंग कैसे करें। देन पाम चक्रा के ऊपर भी हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे पाम से ही रेकी एनर्जी निकलती है, तो उसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसकी शक्ति को, वो हम जानेंगे। देन ऑरा, हम नेकेड आई से कैसे किसी का ऑरा देख सकते हैं, ऑरा की लेयर्स होती है, कैसे किसी का ऑरा क्लीन करें, खुद का ऑरा कैसे क्लीन करें, सिंबल्स के थ्रू कैसे ऑरा क्लीन करें, वो हम जानेंगे। देन हीलिंग 7 चक्रास थ्रू रेकी सिंबल, सिंबल्स का यूज़ करके कैसे 7 चक्रास हीलिंग करें, वो हम जानेंगे। तो ये हमारा मास्टर लेवल हो गया, अब आता है हमारा ग्रैंड मास्टर लेवल, जहाँ पे ये फाइनल लेवल होता है रेकी का, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेवल इन रेकी। अगर आप ये कर लेते हो, तो आप रेकी को एक तरीके से अपने हिसाब से उसके सिंबल्स दे सकते हो। तो क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रैंड मास्टर की, वो हम जानेंगे। कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट मेडिटेशन हम करेंगे, कैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति को हम रेकी में जागरूक कर सकते हैं, उसका एक मेडिटेशन हम करेंगे। देन वॉयलेट ब्रेथ, ये एक ऐसी टेक्नीक होती है जहाँ पे आप किसी भी पर्सन को हीलिंग के अंदर इस वॉयलेट ब्रेथ को प्रोजेक्ट करोगे, और पर्सन को हीलिंग इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ के दिखेंगे। देन कैसे रिमूव करें साइकिक अटैक्स को, बहुत सारे साइकिक अटैक्स हमारे ऊपर होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। तो ये ग्रैंड मास्टर ये सारी चीज़ों के लिए अनलॉक हो जाता है। देन डिफरेंट सिंबल्स ऑफ ग्रैंड मास्टरशिप, अलग-अलग सिंबल्स हम जानेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको ग्रैंड मास्टरशिप में बहुत कन्फ्यूजन होती होगी, 100 से ज़्यादा सिंबल्स आपको मिल जाएँगे। तरह-तरह के सिंबल्स दिए जाते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम सिंबल्स को कैसे खुद के लिए अट्यून कर सकते हैं। कोई भी सिंबल इस मार्केट में आ जाए, कोई भी सिंबल आपको दिखे, उसको खुद के लिए कैसे अट्यून करना है, वो हम सीखेंगे। देन आपको मैं अपनी तरफ से 2 नए सिंबल देने वाला हूँ। 2 ऐसे सिंबल, जिसमें एक तो है आपका समृद्धि सिंबल, और एक सिंबल है जो किसी भी तरीके की बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी केस हुआ, कैंसर का कोई केस हुआ, किसी भी टाइप की कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है, वहाँ पे वो सिंबल यूज़ होता है, जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। एंड लाइक जब मैं मेडिटेशन करता था, ग्रैंड मास्टरशिप मैंने कंप्लीट किया था, उसके बाद मुझे ये 2 सिंबल्स मिले थे। तो वो सेम चीज़, उसका शक्तिपात, उसका अट्यूनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये 2 नए सिंबल्स भी ऐड होने वाले हैं आपकी लिस्ट के अंदर। और कैसे खुद के सिंबल बनाएँ, खुद के सिंबल कैसे डाउनलोड करें, वो भी हम जानेंगे। ठीक है? अभ्यास चाहिएगा, प्रैक्टिस चाहिएगी, तपस्या मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए, बट येस, आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। देन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, हाउ टू बिकम अ रेकी ट्रेनर, कैसे बनें? ठीक है? खुद को मार्केट में कैसे लॉन्च करें, खुद का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग-अलग जगह खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे खुद को शो करना है, ठीक है? कैसे खुद का ऑफ़िस सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको, सर लव रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, हाँ, वो भी है। अभी मैंने आपको मास्टर लेवल में ही वो चीज़ें आ जाएगी। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्रैंड मास्टरशिप का अट्यूनमेंट और मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? वो भी आपको मिलेगा। देन दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, कि सिंबल्स का अट्यूनमेंट, ग्रैंड मास्टरशिप का अट्यूनमेंट, मास्टर का अट्यूनमेंट, लेवल 1, लेवल 2, सबका अट्यूनमेंट आप दूसरों को कैसे दोगे? वो भी इसमें सिखाया जाएगा। देन कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी कॉर्ड्स जुड़ी होती है, रिलेशनशिप में हमारी कॉर्ड्स जुड़ी होती है, जिसकी वजह से कार्मिक पैटर्न्स बनते हैं। उनको कट करने का एक मेडिटेशन होगा बहुत ही बेहतरीन, वो आपको करवाया जाएगा लाइव। देन रेकी, जब आप ग्रैंड मास्टरशिप कंप्लीट कर लेते हो, सो यू बिकम एलिजिबल आफ्टर द अट्यूनमेंट टू हील 1000 पीपल एट द सेम टाइम। 1000 लोगों तक आप पहुँचने की काबिलियत रखते हो रेकी ग्रैंड मास्टरशिप के अंदर, तो वो भी हम करेंगे। मास हीलिंग हम करेंगे, यहाँ पे करना सीखेंगे, ठीक है? कैसे हम सारे ग्रुप में बैठ के किसी को हीलिंग दे सकते हैं। कोई ऐसा केस है जो बहुत इमरजेंसी है, ठीक है? और मॉरल वैल्यू के लिए बिना पैसे चार्ज किए आप करना चाहते हो, तो सारे एक साथ बैठ के पूरा एक रेकी हीलर्स का ग्रुप, एक ग्रैंड मास्टर्स का ग्रुप कैसे बैठ के हीलिंग करेगा, वो भी हम सीखेंगे। तो ये सिर्फ़ आपको एक कोर्स नहीं मिल रहा, ये आपको अपनी लाइफ़ की एक कमिटमेंट मिल रही है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आपका एक पूरा कम्युनिटी बनेगा, ठीक है? एक ग्रैंड मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ ये नहीं होती कि सीख के मैं दूसरों को सिखा दूँ। इससे कई ज़्यादा ऊपर चीज़ें होती हैं। तो वो जब आप ये कोर्स करके निकलोगे, तब आपको पता चलेगा।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो अब इसकी प्राइस आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं एक बार बता देता हूँ। इसकी जो दोनों लेवल्स की प्राइस है वो हम कॉम्बो में दे रहे हैं। अगर आप अलग-अलग लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बट अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हो तो 10,000 इन दोनों लेवल्स की प्राइस है। बट आज के लिए प्राची मैम आप यहाँ पे हो तो प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि क्या ये 6,500 वाला ऑफर आज भी वैलिड है? इफ यू आर हियर, बिकॉज़ मुझे इसका थोड़ा-सा आइडिया नहीं है। आई एम नॉट श्योर। जस्ट अ सेकंड एवरीवन, अगर मैम यहाँ पे है तो। ठीक है, तब तक जिनके भी कोई डाउट्स वगैरह है, वो पूछ सकते हैं। सर टाइमिंग टाइमिंग है आपकी ऑलमोस्ट 11-12 तारीख तक आपका बैच शुरू हो जाएगा, लाइक मिड नवंबर मान के चलो। और ऑलरेडी 15-20 के आसपास रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं, लोगों की इंक्वायरीज आ रही है और लोग एनरोल कर रहे हैं। ठीक है? आप सोचो कि टाइम भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि एग्जैक्ट लाइक 7 या 9 के आसपास हम टाइम रखेंगे, 7 या 9, ठीक है? तो आप लोगों के पोल के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि लाइक आपको आपके जो भी कन्वीनिएंट टाइम होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम हम ले लेंगे और उसी पे हम लोग क्लास शुरू करेंगे। 7 पीएम डज़न्ट सूट सर। हाँ, मैं उसी पे बात चल रही है कि क्या टाइमिंग रखनी चाहिए। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। एंड प्लीज़ किसी का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। प्लीज़ कन्फर्म सर देन ओनली आई विल पे। हाँ, बिल्कुल अभी एक बार मैम यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जो भी पेमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी टीम देखती है। सर आई डन पेमेंट। नारायण रेकी एंड करुणा रेकी लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट। रीमा जी, नारायण रेकी, करुणा रेकी ये आपने सीखी है, इसके बाद आप ये सीखना चाह रहे हो? एग्ज़ैक्टली क्या? मैं समझा नहीं आपका कमेंट। यस, मैम का मैसेज आ गया, 2 मिनट में आ रही है। सो वो एक बार क्लियर कर देगी। सर आई वांट टू डू अपर लेवल। रीमा जी, यस ये ग्रैंड मास्टरशिप अपर लेवल है। इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। फिलहाल अभी के लिए रेकी की लीनिएज में इससे ऊपर कोई लेवल आया नहीं है। या करुणा रेकी भी आएगी डेफिनेटली। जल्दी ही आएगी, आपको मेरी तरफ से देखने को मिलेगा कोर्स करुणा रेकी का। मनी रेकी हो गया, ठीक है? और भी जितने रेकी होते हैं, मीन्स थर्ड लेवल। रीमा जी थर्ड लेवल, यस जो आप ये लेवल की बात कर रहे हो, वो इसमें इंक्लूडेड है सारे। लाइक वैसे अलग-अलग टाइप के लोग अलग-अलग रेकी सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 5 लेवल्स करवाते हैं, कुछ सिर्फ़ मास्टर लेवल में ही सारे सिम्बल्स दे देते हैं। तो नाम अलग-अलग दिए हुए हैं। तो जो आपका मास्टर लेवल है उसमें आपका लेवल 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है। तो हम उसको 3A 3B बुलाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग उसको 1 2 3 4 5 करते हैं, बट हम 3A 3B करते हैं, देन हम सीधा ग्रैंड मास्टरशिप को करते हैं। तो कुछ भी आपका मिस आउट नहीं होगा। यस और सर। या थैंक यू मैम आने के लिए। एक्चुअली मैंने ये So पूछना था sorry कि sir, जो ये actually फीस है। I just got a call, one of the participants, so that is why. श्योर, श्योर, कोई बात नहीं। मैम ये जो पेमेंट है 6,500 की जो फीस है, क्या ये आज भी वैलिड है? यस, एक्चुअली ये आज भी वैलिड है। रीज़न बीइंग इज़ कि कल जब हमने ये चीज़ अनाउंस करी थी, एट द सेम मोमेंट आई हैव गॉट अराउंड 25 रजिस्ट्रेशंस एंड उनमें से जज कर पाना बहुत मुश्किल है, पहले कौन है, बाद में कौन है, क्योंकि सेम टाइमिंग्स 4-4, 5-5 पेमेंट सेम टाइमिंग्स की हैं। सो येस, इट इज़ वैलिड नाउ, क्योंकि आप लोगों के लिए, जितने लोग यहाँ लाइव बैच में हैं, उनके लिए वैलिड है। एंड यस, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल अपनी डिटेल्स भेजी थी, लेकिन पेमेंट नहीं करी थी, क्योंकि पेमेंट में कुछ इश्यू आ रहा था बैंकिंग में, आपके एंड हमारे दोनों एंड से। सो ये चीज़ हमने वैलिड रखी है फॉर ऑल द लाइव पार्टिसिपेंट जो ये बैचेस अटेंड कर रहे हैं।
ग्रेट, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें लगा था 15 रजिस्ट्रेशंस आ जाएंगे आराम से धीरे-धीरे, यस, बट सेल लास्ट में। लेकिन सर एक चीज़ और भी है इसमें। हाँ जी। आप लोग टाइमली रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, बिकॉज़ हम बैच का जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप सोचें कि इसमें 80-100 पार्टिसिपेंट्स होंगे, नहीं। एक बैच में सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स तक हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशंस हम लेंगे, देन वी विल क्रिएट अनदर बैच। क्योंकि एनर्जीज़ को हमें सबके साथ कनेक्ट करना है। जब हम मास्टर और ग्रैंड मास्टर दोनों अट्यूनमेंट की बात कर रहे हैं, सो हाई एनर्जीज़ हैं, आप लोग उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, हर किसी की इंडिविजुअल डाउट्स हैं, वो सारे ही सॉल्व रहें, पर्सनल अटेंशन सभी को मिले, तो इसलिए बैच की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड ही रखी गई हैं। देन इन आफ्टर दैट, आफ्टर 30 रजिस्ट्रेशंस बैच जो है आपको नेक्स्ट बैच मिलेगा व्हिच इज़ नॉट फाइनलाइज्ड येट। एंड सेकंड बैच में फीस आई एम नॉट श्योर, अभी मेरे पास कुछ भी डिटेल्स नहीं है क्या होने वाली है। तो बेटर है आप लोग इसी बैच में अपनी सीट ले लीजिए एंड कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उप्स। सो डू जॉइन, जितने भी लोगों को है अभी जो मन बना चुके हैं, क्योंकि यस बहुत सारे लोग जब हो जाते हैं एक साथ, तो अट्यूनमेंट पे भी हमें फोकस करना होता है, राइट? सर एक बात है, अगर हम ग्रैंड मास्टरशिप कर लेते हैं तो मनी रेकी, होलीफायर रेकी, इसका सिंबल हम खुद ही अट्यून हो जाएगा। यस, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सिंबल्स दुनिया में हैं, जब ग्रैंड मास्टरशिप का अट्यूनमेंट आपको मिल जाता है, उसके बाद आप जितने भी नए-नए सिंबल्स आ रहे हैं, जो पुराने सिंबल्स हैं, उनका आप सेल्फ अट्यूनमेंट ले सकते हो। वो आपको कोर्स में सिखा दिया जाएगा, ठीक है? कि कैसे लेना है। तो एक ग्रैंड मास्टर की आप सोचो पहुँच कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है? वो सेल्फ अट्यूनमेंट लेने के काबिल हो जाता है। वो दूसरों को भी दे करता है, और जो भी नए-नए सिंबल्स आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट चेंज होता है, लोगों को भी नए-नए सिंबल्स अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो इट बिकम्स ईज़ी एंड कन्वीनिएंट जब आप ग्रैंड मास्टरशिप कर लेते हो। उससे पहले मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। और येस, वो अट्यूनमेंट के लिए भी आपको 21 डेज़ की प्रैक्टिस लगती है। ऐसा नहीं है कि बस आया, आपने ले लिया। नो, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अंजलि जी बताइए। सर मैंने अपना कंसर्न लिख लिया बट मैम ने उसको टारगेट नहीं किया टाइमिंग्स। प्राची मैम, एक बार टाइमिंग्स का कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप अपडेट दे दीजिए, और नहीं भी हुआ तो भी बता दीजिए। सर रादर 9:30 विल बी बेटर। लेट नाइट में सब रिलैक्स हो 9:30 जाएंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अंजलि जी, मैं भी प्रेफ़र नहीं कर पाऊँगा 9:30 तो। चलिए लेट्स गो फॉर द 9 सर। 7 तो नहीं कर पाऊंगी। या as told yesterday when I put Divine Grace on PhonePe, it is indicating Sarita Jain. Yes, Sarita Jain ही है वो. Hence not yet paid. Is it due to earlier course done with her? Okay. सर एक्चुअली 6 to 8 मेरा कोटो पे लाइव होता है तो आई गॉट फ्री बाय 8-10 तो उसके बाद डिनर करके तो 9 बजे तक फ्री होना ऑलरेडी इट्स अ बिगर टास्क फॉर मी। Okay. आप अपनी दिस इज द शिफ्ट की मेन टाइम कंसर्न। चेंज नहीं कर सकते क्या? सर वहां पे टाइम शिफ्ट नहीं होता है। हम्म, ओके। नो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स क्योंकि फिक्स स्लॉट होते हैं ना, स्लॉट ले लिए। हम्म, फिर तो अगर टाइमिंग, अगर फॉर एग्जांपल ना करके भी अगर 7 बजे की रहती है, तो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, अगर आप आना चाहते हैं तो। बाकी सो 7 बजे का मैनेज नहीं होगा क्योंकि हीलिंग जब तक आप लाइव नहीं ना सीखते हो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम्म, अगर कोई क्वेरी होगी इमीडिएटली मैं आपसे कनेक्ट करूंगी कि इसका आंसर चाहिए। और ऑलरेडी 7 बजे मेरा एक टैरो का चल रहा है, मैं वो भी रिकॉर्डिंग से करूंगी। सर ये मैं रिकॉर्डिंग प्रेफर नहीं करूंगी। आई वॉन्ट टू हाँ, डू लाइव। ओके ओके। तो टाइमिंग्स कंफर्म होगी ओनली देन आई प्रोसीड टू पे। हाँ, जो भी लाइक फाइनलाइज्ड टाइमिंग होगी वो वैसे भी आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ही को बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अगर आप नहीं रहोगे तो फिर मैं किसको पढ़ाऊँगा? मैंने कल मैम को मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि माय मेन कंसर्न इज विद द टाइमिंग्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर एक और क्वेरी है कि जब हम स्टार्ट करेंगे यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 1। जब स्टार्ट करेंगे, नहीं, लेवल 1 लेवल 2 यही है जो है। अच्छा ये हो गया क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया था, कल भी मैं लाइव में हाँ, थी तो मैं अटेंड नहीं रिकॉर्डिंग कर पाई। डू प्रेफर रिकॉर्डिंग्स, कुछ भी मिस आउट मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिस आउट कर गए तो मैं यही बोलूँगा बैकलॉग क्लियर करो मास्टर में आने से पहले। तभी हम लोग इतना आपको अच्छा खासा गैप देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको होनी चाहिए प्रैक्टिस। 11 डेज टू 21 डेज आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए लेवल 1 लेवल 2 की। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा, जब तक आप मास्टर में आते हो तब तक आपको ये शुरू करनी है, ठीक है?
कंटिन्यू रखनी है और तो डेली मैं फॉलो अप लेता रहूंगा आप लोगों से। सर कल परसों भी मैं रिकॉर्डिंग से ही देखूंगी, लाइव ज्वाइन नहीं ना कर पाऊंगी, 6 to 8 तो चलो। मैं वहां आऊंगी। दिस हाँ, इज द बस मेन थिंग। अट्यूनमेंट के दिन पे बी प्रेजेंट, ठीक है? सैटरडे को सर अट्यूनमेंट नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो ऑफ है था। आज छुट्टी थी मेरी वेडनेसडे की, वहां पे ओके सैटरडे संडे भी होता है। ओके ओके। हम्म, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं फिर। यस श्योर सर, थैंक यू। बिकॉज जो अट्यूनमेंट है वो आपका लाइव ही होगा। पर्सनलाइज्ड कोई भी अगर पर्सन आता है अट्यूनमेंट के लिए तो अलग से अट्यूनमेंट देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी क्वेरीज आई है पास में भी कि लाइक हमारा अट्यूनमेंट नहीं हुआ, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आई नीड सर मोस्ट एग्जैक्ट। प्रोबेबली 8 बजे तक ही ज्वाइन हो पाएगा, फिर 8 बजे फ्री होके ओनली देन आई कैन ज्वाइन। आई नीड एग्जैक्ट डेट सर, बिकॉज इट माई लिटिल सिस्टर वेडिंग एंड इट विल बी बिजी फ्रॉम 18th। ठीक है, करते हैं हम लोग फाइनलाइज डेट का एक बार। मैं बात करता हूँ एक बार टीम से हम सर लोग। डेट्स और टाइमिंग फाइनल कर दीजिए, फिर ही आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इज द ठीक है मेन कंसर्न। ठीक है ठीक है। और ग्रैंड मास्टर लेवल की भी सब डेट्स पहले सर फाइनलाइज कीजिए, क्योंकि नवंबर में वेडिंग्स भी है, राइट? ग्रैंड मास्टर और मास्टर लेवल में आपको थोड़े दिन का गैप दिया जाएगा, तो आप मान के चलो इस महीने में मोस्ट प्रोबेबली आपका कंप्लीट हो जाएगा मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। अगर कुछ बच जाता सर है तो नेक्स्ट महीने में शिफ्ट होगा, बट मोस्ट सर प्रोबेबली। 20 नवंबर से तो वेडिंग स्टार्ट है, फिर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ, उस टाइम पे देख लेंगे, कोई ना। छुट्टियां रख देते हैं हम लोग, जब अगर जैसे कोई फेस्टिवल होता है, कोई ऐसी डेट होती है जहाँ पे शादियां होती है। ठीक राइट सर। है, या एक्चुअली सर दैट्स। अपडेट कीजिएगा फिर ग्रुप में, आई विल चेक फ्रॉम देयर। श्योर श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। तो आई डोंट थिंक सो अब किसी का कोई डाउट होगा। सारी चीजें क्लियर है। अब कल से हम लेवल 2 को शुरुआत हमारी हो जाएगी। सिंबल हमारा फर्स्ट होगा चोकूर है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बनाना सीखेंगे, प्रोजेक्ट कैसे करना है वो सीखेंगे, पावर क्या क्या होती है उसकी वो जानेंगे। देन हम अपनी क्लास को कल ऐसे कंटिन्यू करेंगे। देन सही की, देन आंसर सेशन एंड देन सैटरडे को हम लोग पूरा अट्यूनमेंट उसका रखेंगे। ठीक है, चले फिर। प्राची मैम, आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, कुछ अगर रह जाता है, मिस आउट हो जाता है तो प्लीज आप ऐड कर दीजिए, सो दैट हम क्लास को एंड कर सकते हैं। चलो एवरीबॉडी, फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, टेक केयर, सी यू एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।